ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫੁੱਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟਲੀ 70 ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਪੇਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट से भाग क ਵਿੱਚ बहुविकल्पी प्रश्न निम्न बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? अदांत्य, सूर्य, ऋषिश, दिनकार। राइट ऑप्शन इज गो शश। एंड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन सा शब्द प्रभात शब्द का पर्यायवाची है? तो सुबह। राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध चुने। समाज के स्पेलिंग समाज जिसका ख जो राइट आंसर हो जाएगा। ख के स्पेलिंग ऐसे लिखे जाते हैं। बाकी सभी को प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर देख लीजिएगा। 5वां, 6ठा एवं 7वां और 8वां सभी के उत्तर हैं जो कि साथ में बॉक्स में दिए गए हैं। पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ज़रूर शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखिए। आगे जो भाग सेकंड में जो है आपके पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है महाकविता के अनुसार माँ का किसका हथियार है? तो साहस राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती कविता के अनुसार गोताखोर सिद्धू में से डुबकियाँ क्यों लगाते हैं? तो वह मोती अथवा कुछ पाने के लिए। इसी प्रकार आपको दूसरे सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ने हैं। और इसी तीसरा जो प्रश्न है आपका विजय है कि तीसरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न में से कौन सा शिलालेख का सही अर्थ है? तो शिलालेख का मतलब होता है नीम का पत्थर रखना। निम्न में से कौन सा अचेत का सही अर्थ है? तो अचेत का सही अर्थ होता है युद्धु। और आप अगला भी ज़रूर पढ़ना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको चौथे क्वेश्चन है। 4 पंक्तियाँ दी गई हैं कोई भी आपकी कविता में से हैं। जो माँ का कमरा कविता है उसमें से हैं। इनमें से आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कवयित्री ने जिस पंक्तियों में किस महिला के गुण बताए हैं? तो इसका उत्तर है माँ के गुण बताए हैं। माँ का कमरा वरदान है। किसका वरदान है? माँ कमरा जो कि ईश्वर का वरदान है। और बाकी प्रश्नों के उत्तर भी आपने इसी प्रकार देने हैं जो कि आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। इसमें से देख के ही देने हैं। और आगे जो प्रश्न है 5वां, निम्न में से निर्देशक उत्तर दीजिए। धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन होता है। सही और गलत बताएं। तो ये इनके उत्तर आप देख सकते हैं। पहले का सही है और दूसरा है जिसका तिनका का बहुवचन तिनके होता है, दूसरा भी सही है। सत्य का विपरीत शब्द इनमें से कौन सा होता है? असत्य राइट आंसर हो जाएगा। मानव का भाववाचक संज्ञा मानवीय होता है, तो ये भी सही है। सही नहीं है, मानवीय होगी तो ये गलत है। सॉरी गैस, ये सही है। और सुरक्षा शब्द का विशेषण सुरक्षित होता है, तो 5वां भी सही है। अगला है सास से पूर्वक अनेक शब्द के लिए असामान्य होगा, तो इसका राइट आंसर असामान्य आ जाएगा। इसी प्रकार जो आगे है जो प्रश्नों के उत्तर फिर से देने हैं आपको। पहले है जो मैं रिक्त स्थान के बहुत युक्त उत्तम पुरुष का प्रयोग करें डैश पढ़ता हूँ। इनके राइट आंसर नीचे दिए गए हैं, आप वहाँ से ज़रूर देख लेना। जैसे कि पहले का आंसर मैं आएगा, दूसरे का रोका, तीसरे का द्वारा और चौथे का साथ, 5वें का नहीं और 6ठे का यानी कि लास्ट वाले का हाँ आंसर आएगा।
आगे भाग खा में आपकी पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न दिए गए हैं। जैसे कि पहला है, नीलू का पूरा नाम क्या था? नीलू गगन का नीलू पाठ के आधार से बताएं। नीलू का पूरा नाम अनिल कुमार था। दूसरा है, लेखक के आंगन में क्या देखा? लेखक ने आंगन में क्या देखा? लेखक ने आंगन में के बीच में बैंगन के पौधे के पास छोटा सा से पलूसे आकार का घोंसला, लाल लाल छोटे से अंडे देखे। और आप इसी प्रकार आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर पढ़ने हैं। आप ज़रूर पढ़ लिए। वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए हम आपके लिए ये छोड़ रहे हैं। आप इनको ज़रूर एक बार याद कर लीजिए। काफ़ी प्रश्न इनमें से आपको एक्चुअल पेपर को में देखने को मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं। साइंस सिटी वाला है, एक जीवन में मुश्किलों वाला प्रश्न है। लंगड़े ने अंधे को क्या उपाय बताया? ये प्रश्न है। बाघा बॉर्डर वाला प्रश्न है। आगे तीसरा प्रश्न आ जाता है, किसी 3 प्रश्नों के 4 पंक्तियों में उत्तर दीजिए। पहला है, चंद्रगुप्त के पिंजरे के शेर को कैसे बाहर निकाला? कल्पना चावला ने जीवन में अपना क्या प्रेरणा लेते हैं? आपको क्या प्रेरणा लेते हैं? मेट्रो स्टेशन आम स्टेशनों से कैसे विभिन्न होते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप ज़रूर एक बार याद करके जाइए, क्योंकि आपको पेपर में इनमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। हिमाद्री ने अपनी दादी को लिए चिमटे क्यों खरीदे? ईद का पाठ जो है आपका उसमें से आया है ये प्रश्न। आगे जो भाग ग है, भाग ग में आपको ये शब्द दिए हैं पंजाबी के, जैसे खजाना, समा, हिंसा, आवाजाही, होंद और मौका। इन सबको आपने हिंदी में लिखना है। इनके आंसर नीचे देख सकते हैं आप। इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। और 2 पंक्तियाँ दी गई हैं, ਅੱਜ भी ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ है। तो इन्हों ਨੂੰ हिंदी में लिखना है, आज भी वह सब के दिलों में राज करते हैं। हमाद का दा मोटरसाइकिल हेठा आउंदे आउंदे बचिया। हिमद तो मोटरसाइकिल नीचे आते आते बचा। आगे जो भाग घ आ जाता है, भाग घ में हमें दो जो कि मुहावरे और लकोतियाँ दी गई हैं 5 नंबर की, जो कि आएंगी आपको। कोई भी 5 जो आपको अच्छी तरह आती हैं वो कर सकते हैं आप। जैसे पहला है, रही का पर्वत बनाना, साधारण बात को बड़ा चढ़ा कर बनना, करारा जवाब जो कि चोरी ना कर देना, मौत दिखाई देना, मौत का भाव होना, बाल बाप बचना, कठिनाई से बच जाना। अगला जो प्रश्न है, अंत भले जहाँ रहा वहाँ था, अच्छा तो हो रास्ता मिल ही जाता है, खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, अंत भले का बना, अंत अच्छे का अंत अच्छा ही होता है। आगे जो भाग ड़ है, ड़ भाग में आपको 2 जो पत्र दिए गए हैं। पहला पत्र है, स्कूल छोड़ने का प्रमाण मुख्य अध्यापक को लिखना है। और दूसरा पत्र है, आपको आपकी बहन के विवाह का संज्ञान होने के लिए आपको अपने मित्र को आमंत्रण देना है। आपको आपकी बहन की शादी है, आपको अपने मित्र को बुलाना है, उसके लिए पत्र लिखना है। और पहला है, स्कूल छोड़ने के लिए। इन दो के बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों पत्र हैं, आप इन दोनों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आगे जो 7वां प्रश्न है, आपको किसी एक विषय पर लेख लिखना है। मेरा परिवार, मेरा प्रांतिकाल की शहर, प्रदूषण की समस्या, जो कि तीनों लेख हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तीनों को आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि दूसरा है, प्रातःकाल की शहर, मतलब कि सुबह की शहर। और तीसरा है, प्रदूषण की समस्या का सावधान। सो गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।